लोकल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपित सचिन सिंह का अपराध से रहा पुराना नाता, वर्चस्व की जंग में बरसाता था गोलियां। परिजनों का आरोप, पहले से मिल रही थी जान से मारने की धमकी, फरार घायल की तलाश से खुल सकते हैं हत्याकांड के कई राज। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के गरीबपुर पंचायत अंतर्गत धर्मराय गांव के दो युवकों की शनिवार की शाम बलिया संथाली टोला के समीप हुई निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। दोहरे हत्याकांड के बाद एक ओर जहां धर्मराय गांव में मातम और सन्नाटा पसरा है, वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जबकि ग्रामीणों की निगाह अब मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई पर टिकी हुई है। मृतकों की पहचान धर्मराय गांव निवासी गुंजन सिंह एवं सिट्टू सिंह के रूप में हुई है। दोनों शनिवार की सुबह घर से किसी कार्य के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम उनकी गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना गांव पहुंचते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देखते ही देखते दोनों घरों में चीत्कार गूंज उठी और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को मृतकों के घरों पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। मामले में मृतक गुंजन सिंह की बहन बीना देवी के बयान पर अठमाह गांव निवासी सचिन सिंह समेत अन्य लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। परिजनों का आरोप है कि सचिन सिंह लंबे समय से गुंजन सिंह को जान से मारने की धमकी देता आ रहा था और पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण उसने सुनियोजित साजिश के तहत इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों के अनुसार सचिन सिंह का अपराध की दुनिया से पुराना संबंध रहा है। बताया जाता है कि करीब 2 वर्ष पूर्व उसने मामूली विवाद में अपने ही पिता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस मामले में उसके पिता द्वारा अमरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कुछ माह बाद जमानत पर रिहा होने के बाद उसने पुनः आपराधिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ा दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सचिन सिंह अपने सहयोगियों के साथ आसपास के गांवों में वर्चस्व स्थापित करने के लिए अक्सर हथियारों का प्रदर्शन करता था। महादलित टोले के लोगों से रंगदारी मांगना, विरोध करने वालों को धमकाना तथा गोलीबारी कर दहशत फैलाना उसकी कार्यशैली बन चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि उसके भय के कारण कई लोग खुलकर उसके खिलाफ बोलने का साहस भी नहीं जुटा पाते थे। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व सचिन सिंह अपने साथियों के साथ धर्मराय गांव स्थित विद्यालय परिसर में पहुंचा था, जहां उसने गोलीबारी कर दहशत फैलाने का प्रयास किया था। उस समय गुंजन सिंह ने ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़कर विद्यालय परिसर में बंद कर दिया था। बताया जाता है कि इसी घटना के बाद दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई थी। इसके बाद से गुंजन सिंह लगातार उसकी कथित आपराधिक गतिविधियों का विरोध करता रहा। ग्रामीणों का मानना है कि वर्षों पुरानी यही रंजिश इस दोहरे हत्याकांड की मुख्य वजह हो सकती है। घटना को लेकर एक और महत्वपूर्ण चर्चा ग्रामीणों के बीच तेजी से फैल रही है। लोगों का दावा है कि शनिवार की शाम हुई गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी थी, लेकिन उनमें से एक घायल युवक किसी तरह घटनास्थल से निकलने में सफल हो गया। ग्रामीणों का मानना है कि यदि उस घायल युवक का पता चल जाता है तो पूरे हत्याकांड की परतें खुल सकती हैं और कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है तथा नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इधर धर्मराय गांव में पसरे मातमी माहौल के बीच परिजन और ग्रामीण एक स्वर में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र की निगाह अब पुलिस कार्रवाई पर टिकी है, ताकि इस चर्चित दोहरे हत्याकांड के पीछे छिपे हर सच से पर्दा उठ सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।